जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 4, प्रतिलेखन संख्या 14, गति 120, शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। महोदय, वर्तमान में ज्ञान विज्ञान के जगत में जो तेज़ी से प्रगति हो रही है, उसके साथ मेल कराने के लिए हिंदी भाषा को काफ़ी सीमा तक उदार होना जरूरी है। इतना उदार कि किसी भी आंचलिक भाषा में जो उपयुक्त शब्द उपलब्ध हैं, उसे अपने अंदर समेट ले। इनमें एक तो लाभ यह होगा कि बाकी भाषाओं के लोग जब यह अनुभव करेंगे कि उनकी भाषाओं के शब्द भी हिंदी भाषा में उपलब्ध हैं, तो उनमें राष्ट्रीय अखंडता की चेतना बनी रहेगी और हिंदी अधिक से अधिक व्यापक होती जाएगी। अवश्य ही इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाएं काफ़ी हद तक कार्य कर सकती हैं, परंतु इसके लिए एक अखिल भारतीय भाषा समन्वय विभाग की निगरानी में अपने ही अंचल की स्वायत्त संस्था के अधीन कार्य करना जरूरी है, जो उन अटपटे शब्दों का चयन करे तथा उनके वैकल्पिक शब्दों को आंचलिक भाषाओं में से ढूंढे, उनको प्रयोग करने में अधिक से अधिक प्रयास करे। बहुत से अंग्रेजी शब्दों का हिंदी में प्रयोग तो पहले से ही किया जाता रहा है। पैरा हिंदी के विस्तार और प्रगति में हमें संस्कृत का पुनः विस्तार भी करना होगा, जो भारतीय अखंडता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। बहुत सी दक्षिणी भारतीय भाषाओं में संस्कृत का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया गया है। यदि हिंदी को अधिक से अधिक विस्तृत भाषा बनाना है, तो संस्कृत शब्दों का प्रयोग कर हम भारतीय भाषाओं का समन्वय कर पाएंगे। जैसा कि हमने पहले बताया कि किसी भी अंचल को स्वायत्तता देने में स्थानीय बोलियां कहीं कुछ पीछे साहित्य के गौरव के अनुरूप उठ खड़ी होती हैं और साहित्य रचना का साधन तथा लोक संस्कृति का माध्यम बन जाती हैं। परंतु यह बात हमें भूलना नहीं चाहिए कि मूल अर्थात संस्कृत के साथ इन भाषाओं की श्रृंखला एकाएक टूट जाती है। आंतरिक चेतना में तो ये भिन्न भाषाएं संस्कृत के ही अलग अलग विकास हैं, परंतु बाह्य चेतना में भी इसका संयोग तथा प्रयोग बनाए रखना आवश्यक है। अर्थात मूल के साथ जुड़ने के लिए हमेशा भिन्नताओं को एक विपरीत स्रोत की भी आवश्यकता होती है। संस्कृत का प्रसार इसलिए भी जरूरी है कि यह भाषा मूल रूप से समस्त सब भाषाओं की जननी है। राष्ट्र तब तक स्वतंत्र नहीं कहला सकता जब तक वह दूसरे राष्ट्र की भाषा का परित्याग नहीं कर देता।